Good morning, students. Today's we talk about the first chapter of class 11th, the living world. द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वर्ल्ड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उन सभी लिविंग से रिलेवेंट इस चैप्टर में डिस्कशन करना है कि एक्चुअल में सबसे फर्स्ट की जो भी लिविंग अर्थ पे हैं उन लिविंग्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि सभी लिविंग परफॉर्म करते हैं। तो उनमें से कुछ फीचर्स को भी ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से फीचर्स जो कि पूरी तरीके से डिस्टिंग्यूश करते हैं, अलग करते हैं, लिविंग को नॉन लिविंग से सेपरेट करते हैं। तो कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे जो कि लिविंग और नॉन लिविंग में मेजर डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं और उन्हीं के बेसिस पर हम लिविंग वर्ल्ड को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो वर्ड दिया हुआ है ये साइंस का ही एक पार्ट हो जाएगा। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग हैं अर्थ पे, जितने भी लिविंग होंगे उन सभी लिविंग की स्टडी अगर हम करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो या इसके अलावा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वी स्टडी इन द बायोलॉजी सेक्शन विच इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। यानी सबसे फर्स्ट जो ब्रांच ऑफ साइंस हम बायोलॉजी देख रहे हैं उसमें जितने भी लिविंग वर्ल्ड हैं उन लिविंग वर्ल्ड को हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे, इसमें डिटेल उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। अब सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम इसमें देखें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सबसे फर्स्ट इसका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, जनरली अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, स्पीसीज की अगर बात करें तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट है। तो वो जितने भी नंबर हैं इन नंबर का एक्चुअल में रिकॉग्निशन किस तरीके से पॉसिबल हो पाया, उनके आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर हम जितने भी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं अगर वह लिविंग स्टेट में है, प्रेजेंट है, तो उनके फीचर्स हम देखेंगे। फीचर्स देखने के बाद उनमें जो भी फीचर्स हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उनका ग्रुप जो भी हमने बनाया है उन ग्रुप्स में क्लासिफाई करना। अर्थ पे ऑर्गेनिज्म का जो प्रेजेंस है उन सभी ऑर्गेनिज्म को हमने 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। जनरली सबसे फर्स्ट हम जो किंगडम देखते हैं वह मोनेरा हो गया, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ये 5 अलग अलग किंगडम्स हैं जिनमें हमने जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उन सभी स्पीसीज को हमने क्लासिफाई किया है। तो मेजर स्टेप्स, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग कैटेगरी में हमने रखा है तो उसको सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। सेकंड उसका इम्पॉर्टेंट रोल होगा कि उनके आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर उनको क्लासीफाई करना। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन एंड थर्ड स्टेप इज नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर ये तीसरा स्टेप है जहाँ पर कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जो भी सस्पेक्टेड थिंग्स हैं या जो भी हमारे पास लिविंग बॉडी है उस लिविंग बॉडी को क्लासिफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर डिसाइड करना कि किस, मतलब एक्चुअल में नॉमेनक्लेचर का सेंस है नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का नेम आइडेंटिफाई करना कि नेम एक्चुअल में उसका क्या होना चाहिए। किस बेस पर ये चीज़ें होंगी, उनके आइडेंटिफिकेशन यानी उनके फीचर्स, करेक्टर्स के बेसिस पर होगा। देन नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ द आस्पेक्ट रेफर्स। अब जितने भी चीज़ें जनरली हम आइडेंटिफिकेशन हो, नॉमेनक्लेचर हो, क्लासिफिकेशन हो, इन तीनों की स्टडी जिनमें करेंगे उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफ लिविंग बींग। यानी किसी भी लिविंग बींग का जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके बारे में आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा क्लासिफिकेशन हो, नॉमेनक्लेचर हो, इनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, टेक्सोनॉमी में इनकी स्टडी करते हैं। देन लाइफ को अगर हम बताते हैं कि एक्चुअल में लाइफ क्या है, लाइफ इज़ नॉट डिफाइंड इन अ सिंगल वर्ड्स और पर्टिकुलर सेंटेंसेज, इट कैन बी कैटेगराइज्ड। मीन्स जनरली अगर लाइफ को अगर हमें डिफाइन करना है तो ये किसी भी एक वर्ड या किसी भी एक स्टेटमेंट के थ्रू हम लाइफ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पास फीचर्स हैं, करेक्टर्स हैं बाई विच वी डिफाइन द लाइफ। मीन्स जनरली हम कह सकते हैं लाइफ इज़ करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विशेस ऑब्जेक्ट्स दैट हैव सिग्नलिंग एंड self-sustaining processes from those that not, either because such functions have ceased, means death, after this they cannot be present in the non-living things. Means some
characteristic only belonging from the living organism, they cannot possessed by the नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी करेक्टर्स अभी हम डिस्कस करेंगे वह केवल लिविंग में प्रेजेंट होंगे, नॉन लिविंग कहीं से भी उन फीचर्स को इंडिकेट नहीं करेंगे या उन फीचर्स को शो नहीं कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पर हम क्या बताते हैं, उसी बेसिस पर हम लाइफ को इंडिकेट कर सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास होगा कि हाउ वी करेक्टराइज द लाइफ एंड विच करेक्टर्स इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन फ्यू characteristic features of living things, differences between living and non living। जो सबसे फर्स्ट अगर वर्ड हम देख रहे हैं कि द लिविंग वर्ल्ड, यानी जो चैप्टर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वर्ल्ड में जितने भी लिविंग हैं उनकी ही स्टडी हम फर्स्ट चैप्टर में कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे सराउंडिंग में दो ही चीज़ें हमें दिखेंगी, कुछ लिविंग एक्सप्रेस होंगे और कुछ इसके अलावा नॉन लिविंग होंगे। तो जो लिविंग और नॉन लिविंग है इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को किस बेस पर हम बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक, यानी करेक्टरिस्टिक जो भी हैं उन्हीं के बेस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इस डिफ्रेंशिएशन में सबसे फर्स्ट हमारे पास होगा करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग थिंग्स, मीन्स डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फर्स्ट डिफरेंस इज ग्रोथ, second reproduction, third metabolism, and fourth important means this is the unique feature that is response to the stimuli, यानी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड शो करना। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देख रहे हैं ग्रोथ, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ एंड अदरवाइज द नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट शो ग्रोथ इन देयर बॉडी। मीन्स डायमेंशन, अगर हम पूरी तरीके से डायमेंशन की बात करते हैं, लेंथ हो विड्थ हो, यानी होलिस्टिक अगर डायमेंशन में अगर हमें चेंज देखने को मिलता है जहाँ पर कि हम वेट या इसके अलावा लेंथ में इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जनरली जितने भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बींग्स हैं उन लिविंग बींग्स में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, उन लिविंग बींग्स में हम ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं। यानी एक न्यूनेट या ऑफ स्प्रिंग अगर प्रोड्यूस हुआ है तो उस ऑफ स्प्रिंग में आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व ग्रोथ, यानी जो न्यूनेट है ऑफ स्प्रिंग है उस ऑफ स्प्रिंग में समय के साथ धीरे धीरे हमें ग्रोथ ऑब्जर्व होता है, यानी उसके लेंथ में यानी उसकी हाइट में इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलता है। किस बेस पर ये होगा, नंबर ऑफ सेल के इंक्रीज होने के बेस पे, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे उसी के बेस पे उसके बॉडी में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जनरली ये फिजिकल एस्पेक्ट है, ग्रोथ इज अ फिजिकल एस्पेक्ट बाई विच वी ऑब्जर्व द ग्रोथ इन देयर लेंथ, मीन्स जनरली लेंथ के बेसिस पर उसमें हमें ग्रोथ ऑब्जर्व हो जाएगा। देन सेकंड थिंग्स इज रिप्रोडक्शन, ये सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर। रिप्रोडक्शन एक्चुअल में किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रोडक्शन मीन्स द ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाई एनी इंडिविजुअल, मीन्स दैट इज सिमिलर टू देम सेल्फ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस किए जाने की एबिलिटी जो कि उसके पेरेंट्स के सिमिलर ही होगी, यानी जो भी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वह जो प्रोड्यूस किए हुए ऑफ स्प्रिंग्स हैं वह किससे सिमिलर हैं, खुद अपने पेरेंट्स के से सिमिलर होंगे। ये एबिलिटी किस में प्रेजेंट है, ओनली दिस एबिलिटी इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस टाइप ऑफ एबिलिटी ओनली एग्जिस्टिंग इन द लिविंग बॉडी by which they produces their offspring similar to themselves. This is called as reproduction. Means reproduction is the unique feature of the living body. यानी किसी भी living body का जो unique feature होगा वह क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। देन नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं। ये थर्ड जो हमारे पास होगा, थर्ड फीचर, थर्ड इंपॉर्टेंट एक फीचर है जहाँ पर कि हम इसको इंडिकेट करते हैं मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ऑल द लिविंग बॉडीज़ और ऑल द बॉडीज़ which are means the fundamental unit of all living bodies is cell and each and every cell performs the metabolic activities। जितने भी सेल्स हैं, जितने भी बॉडी या ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, तो जो मल्टी सेल्यूलर है उनका भी जो बेसिक यूनिट है या बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है वो भी सेल है। इसके अलावा यूनिसेल्यूलर में भी सेल प्रेजेंट होंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनमें जो सेल होगा उन सेल में जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन मीन्स सिंथेसिस एंड रिडक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी एनर्जी का सिंथेसिस किया जाना और उस एनर्जी का डिस्ट्रक्शन किया जाना। दिस बोथ थिंग्स विच इंक्लूड्स एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। यानी एनाबॉलिक क्या होगा, सिंथेसिस प्रोसेस, वेयर एज कैटाबॉलिक
process is a destruction process. Both combines and forms the metabolic activities. तो एक्चुअल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितने भी सेल हैं, जितने भी लिविंग बॉडी हैं, चूँकि जितने भी लिविंग बॉडीज़ होंगी उनको सस्टेन करने के लिए, उनका जो लाइफ है एग्जिस्ट कराने के लिए उनको डेली बेसिस पर बॉडी में एक्टिविटीज़ करनी होंगी, यानी डेली बेसिस पर वो एक्टिविटीज़ लगातार करते रहते हैं। तो जो एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जा रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो किस पर बेस्ड हैं? एनर्जी पे बेस्ड है। एंड दिस एनर्जी इज़ फॉर्म्ड बाय द दिस एनर्जी इज़ फॉर्म्ड बाय the different type of substances like different some मेटाबॉलिज्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में जनरली दो अलग अलग प्रोसेसेस इंक्लूड हो गए हैं। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा था? पहला प्रोसेस था एनर्जी का सिंथेसिस किया जाना और दूसरा एनर्जी का रिडक्शन। मीन्स जनरली जो एनर्जी प्रोड्यूस हुए हैं उस एनर्जी को अगर डिस्ट्रक्ट किया जाएगा तो उस दोनों बेसिस पे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म इस तरीके से ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो कि रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस मिल रहा है उस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। यानी फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर विच आर कम्प्लीटली डिस्टिंग्विश द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो फोर्थ इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो कौन सा होगा? रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस एक्चुअल में है क्या? जितने भी चीज़ें एक्सटर्नल हमें इन्वायरमेंटल सोर्स से जो किसी भी लिविंग बॉडी को मिल रही हैं, यानी कोई भी लिविंग है, अगर रिस्पॉन्ड जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वह रिस्पॉन्स डायरेक्ट अगर वह रिसीव करता है तो उस रिसीव करने वाले किसी भी टाइप के सब्सटेंसेस के लिए वह रिस्पॉन्ड शो करना, मतलब रिस्पॉन्ड शो करना शुरू कर देगा। तब उस केस के लिए हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स करना। किसी भी स्टिमुलस के लिए किसी भी लिविंग बॉडी का रिस्पॉन्स करना ही क्या होता है? एक फीचर होता है, एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है किसी भी लिविंग बॉडी का। तो लिविंग बॉडी के लिए हम कह सकते हैं कि लिविंग बॉडी स्पेशली क्या शो करते हैं? रिस्पॉन्स दिखाते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस क्या हो सकता है? स्टिमुलस इज हीट, यानी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हीट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। हीट हो, कोल्ड हो, इसके अलावा डिफरेंट अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर इज ऑल्सो वर्क एज अ स्टिमुलस बाई विच ऑल लिविंग बॉडीज कैन रिस्पॉन्ड और सोज रिस्पॉन्ड बाई विच वी रिकॉग्नाइज द लिविंग बॉडी फ्रॉम द नॉन लिविंग। यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अगर डिस्टिंग्विश करना है, उनके बीच में डिफरेंसेस अगर हमें बताना है, तो ये हमारे पास फोर्थ जो होगा वह स्पेशल और यूनिक फीचर होगा। यानी जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो वो रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देता है। तो इस बेसिस पर हमने मेन करेक्टरिस्टिक और मेन फीचर हमने ऑब्जर्व किया कि लिविंग जो भी बॉडीज़ होंगी, इसके अलावा नॉन लिविंग होंगे, उनमें क्या मेजर डिफरेंसेस है। अब नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में सबसे फर्स्ट जो रेंज बताया गया है, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है उनका रेंज मीन्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं है, नंबर ऑफ स्पीसीज है। ये 1.7 to 1.8 मिलियन जो हमें मिल रहे हैं, यह अर्थ पे स्पीसीज का नंबर है। इनका किसका नंबर होगा? स्पीसीज का। जैसे होमोसेपियंस इज द वन ऑफ देम स्पीसीज, मीन्स वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ 1.7 और 1.8 मिलियन। मीन्स 1.7 या 1.8 मिलियन जो हमारे पास नंबर ऑफ स्पीसीज है, उसमें से एकमात्र स्पीसीज जो होमोसेपियंस हम मीन्स ह्यूमंस के लिए जो स्पीसीज हम ऑब्जर्व करते हैं वो एकमात्र स्पीसीज होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पीसीज अर्थ पे हैं। तो उन सभी को आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई करने के बेसिस पर ही इतने नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। फिर इनमें 3 अलग अलग जो स्टेप्स थे। सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस विथ ऑलरेडी नोन वंस। जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाने का एक स्टेप बताया गया कि आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं। जितने भी नोन ऑर्गेनिज्म हैं उनके फीचर्स हमारे पास पहले से हमें मालूम है। जितना जैसे हमने क्लासिफिकेशन अगर कर दिया है तो 5 हमने किंगडम इससे प्रीवियस में डिस्कस किया, उन 5 किंगडम के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। अब नया ऑर्गेनिज्म या नई कोई स्पीसीज अगर हमें दिखाई दे रही है तो उस ऑर्गेनिज्म में
जो भी प्रेजेंट कैरेक्टर्स होंगे उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसको हम क्लासीफाई करने जाएंगे। जैसे जनरली अगर हमें कोई ऑब्जर्व हो रहा है, कोई भी अगर नया स्पीसीज मिला, उस नए स्पीसीज में हमें अगर क्लोरोफिल मिल रहा है, क्लोरोफिल विथ सेल वॉल, यानी क्लोरोफिल विथ सेल वॉल, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, इसके अलावा सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल और सेल वॉल केवल किस में प्रेजेंट होंगे? सबसे फर्स्ट हमें मोनेरा में भी दिख रहा है, मोनेरा जो किंगडम होगा। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा में भी हमें दिखेंगे। तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, प्रोटिस्टा में क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। तो जनरली हम उसे किस कैटेगरी में रखने वाले हैं? मोनेरा कैटेगरी में रखने वाले हैं, या मोनेरा किंगडम में उसको रखेंगे। इसका एक्चुअल में रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि उनके फीचर्स किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, यानी जो भी फीचर्स होंगे उन फीचर्स के बेसिस पर ही हम सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करके फिर उसको क्लासीफाई करने वाले। तो फर्स्ट क्या था? आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद क्लासीफाई करने के बाद नॉमेनक्लेचर हमने प्रोवाइड किया। नॉमेनक्लेचर एक्चुअल में क्या होता है? नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनका नेम प्रोवाइड करना ही क्या है? नॉमेनक्लेचर है। और नेम्स क्या होंगे? यूनिक आइडेंटिटी देते हैं और यूनिवर्सल, मीन्स द नेमिंग of the organism is unique and universal, means these name identify that organism यूनिवर्सली एक्चुअल में कहने का सेंस है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल या यूनिक नेम प्रोवाइड किया जाना, जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर नेम से वर्ल्ड वाइड हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ। यानी एक किसी ऑर्गेनिज्म का जो पर्टिकुलर नेम या नॉमेनक्लेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस नॉमेनक्लेचर से यानी उस नेम से हम वर्ल्ड वाइड उस ऑर्गेनिज्म को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दिस इज़ द मीन्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो एक्चुअल में ये जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, ये किसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं? तो दो हमारे पास इंटरनेशनल कोड्स हैं। सबसे फर्स्ट बॉटनिकल, मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, वेयर एज ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यानी अगर हम किसी भी प्लांट बॉडी या किसी भी प्लांट्स का अगर हम नेमिंग देने वाले हैं, या किसी प्लांट स्पीसीज के नेमिंग से रिलेवेंट अगर हम कुछ भी नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वह किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा? ICBN के थ्रू, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के थ्रू। इसके अलावा ICZN वो स्पेशली जूलॉजिकल, यानी जितने भी एनिमल्स अर्थ पे प्रेजेंट है, या नए अगर किसी भी एनिमल के लिए अगर हमें नेम सजेस्ट करना है या उसको अगर जूलॉजिकल नेम प्रोवाइड करना है, तो वो ICZN के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये दो अलग अलग हमारे पास इंटरनेशनल कोड्स हैं, ICZN एंड ICBN। अब नेक्स्ट इसके बाद होगा क्लासिफिकेशन। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। यानी जनरली क्लासिफाई करने के लिए, इससे प्रीवियस में हमने बात किया था, आइडेंटिफाई करना, पहचानना। क्लासिफाई करने के लिए कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज बनाते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में characterization, identification, classification and nomenclature, all these things we study in the taxonomy। टेक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना, इसके अलावा उसको क्लासीफाई करना और उसका नॉमेनक्लेचर, ये सभी चीज़ें कहाँ इंक्लूड होती हैं? टेक्सोनॉमी में। टेक्सोनॉमी में स्पेशली स्टडी करते हैं। देन सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जितने भी ऑर्गेनिज्म, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड इन द सिस्टमैटिक्स। मीन्स क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ जनरली जो हम इसका ये सिस्टमैटिक्स हम देखते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं। यानी सिस्टमैटिक्स को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वी प्रोवाइड द सिस्टम ऑफ classification in which different type of organism lies, and this is given by Carolus Linnaeus और Carl von Linnaeus। कैरोलस लीनियस के थ्रू ये सिस्टमैटिक्स दिया गया था, और यही जो कैरोलस लीनियस है, इन्हीं को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। और इसके अलावा जो फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कैरोलस लीनियस को ही कहते हैं, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आज के टाइम में जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो नॉमेनक्लेचर लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन है? कैरोलस लीनियस है। उन्होंने ही ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले लाया था। जैसे आज होमो सेपियन समझ रहे हैं कि जैसे होमो क्या हो गया? जीनस हो गया, इसके अलावा जो सेपियंस है वो स्पीसीज है। तो ये टू नेम सिस्टम है, टू नेम जो हमारे पास सिस्टम है जिसे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, इसे किसने सबसे पहले लाया था? तो कैरोलस लीनियस ने। इसके बाद भी कुछ चीज़ें रिमेनिंग है इस चैप्टर में, उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।